नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारद्वाज फिल्म्स पर। आज हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक और नवीन वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि यदि आपके घर पर बाबा महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग जैसे उज्जैन में वैसे है अथवा अन्य शिवलिंग हैं तो उनका श्रृंगार कैसे करें। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री महाकाल। बाबा के स्नान से पूर्व हम नंदी बाबा जी का स्नान कराएंगे। नंदी बाबा का स्नान कराते समय एकदम आपको हल्के हाथ का प्रयोग करना है। एकदम हल्के हाथ से आपको उनको नहलाना है, मसलना है, ताकि उनका रंग न छूट जाए। नंदी बाबा को नहलाने के बाद जो बाबा के बगल में 2 ज्योति स्तंभ रहते हैं, आप चाहें तो उन्हें भी नहला सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। एकदम हल्के हाथ से नंदी बाबा को नहलाने के पश्चात आपको सूखे कपड़े से पोंछना है नंदी बाबा जी को। एकदम हल्के हाथ से सूखे कपड़े से एकदम, और कपड़ा भी नहीं वैसा हो, कपड़ा भी आपको अच्छे से लेना है भगवान के लिए अलग से। अब ज्योति स्तंभ को भी नहलाने के बाद अब बारी है हमारे बाबा को नहलाने की। बाबा का स्नान कराएंगे। आइए, बाबा को भी एकदम हल्के हाथ से आपको मसलना है, एकदम हल्के हल्के हाथ से, ताकि जो बाबा का श्रृंगार है वो आराम आराम से उतर जाए, जो पहले वाला श्रृंगार आपने किया था। एकदम हल्के हाथ से फिर नहलाने के पश्चात आपको पोंछ लेना है बाबा को। एकदम हल्के हाथ से पोंछना है, कहीं भी आपको कठोरता का प्रयोग नहीं करना है। एकदम हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से आपको बाबा को पोंछना है। पोंछने के बाद अब बारी आती है उनका श्रृंगार करने की, और उसमें सबसे पहले यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाने की। जनेऊ यदि आप बदलें तो नवीन यानी कि नया जो जनेऊ है उस पर चंदन, भस्म और सिंदूर, कुमकुम का प्रयोग कर या लाल चंदन का प्रयोग कर नया पहले आपको पहनाना है। नया पहनाने के बाद आपको जो बाबा ने पहले धारण किया हुआ था वह जनेऊ उतारना है। इस प्रकार से देखिए, आपको पुराना वाला उतार लेना है। पहले नया पहनाना है, फिर पुराना उतारना है। अब बाबा के जो मस्तक पर, शिवलिंग के ऊपरी भाग पर हमें थोड़ा सा चंदन लगाना है, फिर भस्म, फिर सिंदूर, कुमकुम। आप चाहें तो लाल चंदन, रक्त चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे कुमकुम का कहीं निषेध नहीं है शास्त्रों में, उल्टा विधान ही है। लिंगाष्टक के 5वें छंद में आए कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। फिर भी आप नहीं मानते तो आप रक्त चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। एक बिल्व पत्र भगवान पर चढ़ा सकते हैं आप। त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। उसके बाद हम भगवान के नेत्र लगाएंगे। लड्डू गोपाल भगवान जी के जैसे नेत्र आते हैं, आप उन्हें ही प्रयोग में लीजिएगा। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा आप इनका प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से बहुत ध्यान से, एकदम शीघ्रता नहीं करते हुए, एकदम आराम आराम से, शनै शनै आपको बाबा के नेत्र लगाने हैं। ऐसे एकदम देखते हुए नेत्र लगाने के बाद चंदन या भस्म से, जिससे भी आप चाहें, उनकी पलकें बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार नेत्रों को आपको बड़े ध्यान से लगाना है। अब बारी आती है उनकी पलकें बनाने की, तो हम अष्टगंध का प्रयोग करें, चंदन का प्रयोग करें हम पलकें बनाने के लिए। श्रुति मल्होत्रा और पूजा ठाकुर, इन बहनों ने का कमेंट भी किया था कि और भी वीडियो बनाई, लेकिन हमारे पास जो बाबा का शिवलिंग जो पहले था, जिसकी आपने वीडियो भी देखी होगी, वो खंडित हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। अब की बार बाबा ने अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप हम पर कृपा कर हमारे घर पर आए हैं, तो आइए, अधिक न करते हुए वीडियो में ही बने रहते हैं। इस प्रकार बाबा की पलकें आपको बनानी है। आप चाहे तो भस्म से भी, यानी कि श्वेत पलकें भी बना सकते हैं। अब हम भस्म बाबा के मस्तक पर लगाएंगे। प्रतिदिन के अनुसार आप मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड भी बना सकते हैं, त्रिपुंड भी बना सकते हैं, चंद्रमा भी बना सकते हैं, अलग अलग दैनिक श्रृंगार के अनुसार। आज हम बाबा के मस्तक पर इस प्रकार भस्म लगा रहे हैं, भस्म का लेपन कर रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार बाबा के मस्तक पर आपको फिर भस्म लगानी है। पूरे में नहीं लगानी, केवल मुख जितना है उतना ही। इस प्रकार आप जब भस्म लगा दें तो कुछ देर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब भस्म सूख जाए।
इत्र मैं प्रारंभ में लगाना भूल गया था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाद में आप लगा सकते हैं, आपको बीच में याद आ जाए इस प्रकार आप लगाइए, लेकिन अधिक मत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा, एकदम अधिक मत लगाइएगा इत्र। थोड़ा थोड़ा आपको जलेरी पर भी और लिंग पर भी, दोनों पर आपको लगा देना है इस प्रकार। अब हम बाबा की नासिकाएं बनाएंगे, नाक बनाएंगे। नाक बनाते समय बहुत से लोग ठीक से नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते। अभ्यास लेकिन जब आप करेंगे तो आप ठीक से बना पाएंगे। आप देखिए जो भगवान के चित्रपट हैं, मूर्तियां हैं, उनमें कैसे भगवान की नाक बनाई गई है, उसका प्रयास कीजिए आप, और धीरे धीरे प्रयास करते करते आप सही बनाने लगेंगे। इस प्रकार एकदम ध्यान से, आराम आराम से, जल्दबाजी आपको, शीघ्रता बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिस दिन आपके पास समय, आप उस दिन श्रृंगार कर लीजिए, लेकिन समय दे के और एकदम आराम आराम से आपको श्रृंगार करना है। देखिए इस प्रकार बाबा की नाक। अब मैंने यहाँ से थोड़ा पूछा है, वहाँ पर थोड़ा अधिक हो गया था इत्र का प्रयोग। अब हम बाबा की मूंछें बनाएंगे। भगवान शिव वैसे तो मूंछें नहीं, उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं, लेकिन जब महाकाल के स्वरूप में हैं, काल भैरव के स्वरूप में हैं, जो उग्र रूप हैं बाबा के, उनमें बाबा की मूंछें दिखाई गई हैं। तो हम बाबा की मूंछें अष्टगंध से बना रहे हैं। देखिए इस प्रकार वह महाकाल का स्वरूप हमने दिया है आज, तो इस प्रकार बाबा की मूंछें अष्टगंध चंदन के प्रयोग से हम बना रहे हैं। देखिए इस प्रकार मूंछ बनानी है। अभी सर्दी का मौसम है तो तिलक सूखने में थोड़ा समय ले सकता है, तब तक आप पूजा का अन्य काम कर सकते हैं। जैसे आपने जोत तैयार कर लिया आरती के लिए इत्यादि, अन्य जो है, कोई स्तुति पाठ कर लिया तब तक, है ना, भगवान की कोई स्तोत्र पाठ कर लिया, तब तक आप ये कर सकते हैं। आप पंखा मत चला दीजिएगा, बाबा को ठंड लगेगी वरना। इस प्रकार आप मूंछें बनाएं, बाबा का श्रृंगार। अब बारी है बाबा के ओष्ठ बनाने की। ओष्ठ से पहले मैंने भस्म जो लगी हुई थी वहाँ पर एक ज्योति के आकार में अष्टगंध से एक आकृति बनाई है, ज्योति की भांति। और अष्टगंध से जब ज्योति बनाई, उसके बीच में हम लगाएंगे सिंदूर से, कुमकुम से एक बिंदी, लाल बिंदी। जब लगा लेंगे आप, उसके बाद बीच में आपको एक बिंदी हमने ऐसे लगाई है, ज्योति के बीच में एक बिंदी। अब हम बाबा के होठ बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से एकदम आराम आराम से आपको बनाना, कहीं भी आपको शीघ्रता नहीं करनी। जहाँ पर आपने शीघ्रता की वहीं आपका काम बिगड़ सकता है। इसलिए देखिए एकदम आराम आराम से आपको बाबा के होठ बनाने हैं। कुमकुम का प्रयोग कर बाबा के होठ इस प्रकार आप बनाएं। पलकों के बीच में मैंने मस्तक पर एक छोटी सी बिंदी और लगाई है, और जलहरी पर थोड़ा कुमकुम, चंदन, भस्म आप इस प्रकार लगा सकते हैं। क्योंकि जलहरी कुछ शास्त्रों में माँ पार्वती का प्रतीक बताई गई है, और कुछ शास्त्रों में भगवान विष्णु कहा गया है जलहरी को। हरिहर का एकत्वता और शिव शक्ति के शिव शक्ति का एकत्व तो पूरा जगत जानता है। नंदी बाबा के मस्तक पर भी हमने तिलक लगाया है, नाग देवता के भी। अब बारी है बाबा को वस्त्र पहनाने की। इस प्रकार बागंबर का मेरे पास उपवस्त्र था। ये नीचे का भी आता है जैसे वस्त्र कहा जाता है, और ये उपवस्त्र है जो ऊपर से पहना जाता है, उपवस्त्र। तो ये अकेला तो नहीं मिलता, वस्त्र भी साथ में मिलता है, तो आप ले आइए, लेकिन पहना आप यही पाएंगे। तो इस प्रकार अगर आपके पास अलग से वस्त्र है तो आप उन्हें भी इस प्रकार छोटा बनाकर और तब बाबा को ऐसे उठाकर और फिर बाबा को पहनाई गई है रुद्राक्ष की माला। अगर आपके पास बड़ी माला है तो आप उसे घुमा कर भी, डबल कर भी आप पहना सकते हैं। मुंड माला है, मुंड माला भी पहना सकते हैं। स्फटिक की माला है, स्फटिक की भी आप पहना सकते हैं। और तुलसी की माला भी पहनाई जा सकती है, क्योंकि हमारे भगवान शिव वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु। और इसी प्रकार हमारे भगवान नारायण वो शैव भक्तों में सबसे बड़े शैव है। हरि और हर में कोई भेद है ही नहीं।
बाबा को वस्त्र पहनाने के बाद उनके कुंडल लगाएंगे। इस प्रकार आप कुंडल लगाइएगा बाबा, एकदम ध्यान से, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार आराम से बाबा को मुकुट अथवा पगड़ी धराएंगे। देखिए, पगड़ी धराने से पूर्व हम पगड़ी के यहाँ नीचे एक बिल्व पत्र बाबा को पहले अर्पित करेंगे, फिर हम पगड़ी पहनाएंगे। तो इस प्रकार आप बिल्व पत्र या पुष्प चाहे तो पुष्प भी अर्पित कर, और इस प्रकार पगड़ी अथवा मुकुट आप बाबा को धरा सकते हैं, मुकुट पहना सकते हैं। इस प्रकार देखिए, कहीं भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी। इस प्रकार आपको बाबा के कुंडल लगाने हैं, एकदम आराम से, मन में भगवान का ध्यान करते हुए तब आपको ये कार्य करना है। अब नागराज वासुकी जी को हम बैठाएंगे और पुष्पों से बाबा का श्रृंगार करेंगे। श्वेत पुष्प मैंने लिए हैं, आप किन्हीं भी पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, बस शास्त्रों में उनका निषेध नहीं किया गया हो। जैसे केतकी का पुष्प, केतकी का पुष्प शास्त्रों में भगवान शिव पर अर्पित करने के का निषेध प्राप्त है, इसलिए केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता भगवान पर। इसके पीछे की कथा आप सभी को ज्ञात है, जो शिव महापुराण में दी गई कि केतकी ने झूठी गवाही दी थी ब्रह्मा जी के लिए, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार आप पाटलम यानी कि गुलाब के पुष्प भगवान पर चढ़ा सकते हैं। देखिए, इस प्रकार फूलों से आप बाबा का जितना चाहे उतना श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है कोई, तो आप चढ़ा सकते हैं 1 या 2 बिलपत्र चढ़ाए तो भी भगवान प्रसन्न है। इस प्रकार बाबा का आपका श्रृंगार करना है। दो ज्योति स्तंभ थे वो भी आपको इस प्रकार लगा देने हैं। उनके ऊपर दिया जला लीजिएगा और कुछ एक नीचे कोई प्लेट इत्यादि रख लीजिएगा, वरना गर्म होकर वो पिघल सकते हैं। धूप आरती, पहले बाबा को धूप दिखानी, फिर एक बार ज्योत दिखाकर भोग अर्पित करेंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, अब दीप आरती में भगवान की करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।